अश्वत्थामा सोचता है, इन पांडवों ने मेरा बड़ा अपमान किया है, अपने अपमान का बदला तो मैं लेकर के रहूंगा। और उस समय पांडवों के एकमात्र उत्तराधिकारी महाराज परीक्षित उत्तरा के गर्भ में पल रहे थे, अभिमन्यु के पुत्र। वहीं इसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। दौड़ते हुए उत्तरा भगवान के शरण में गई, प्रभु आप ही मेरे और मेरे गर्भ और पांडवों के उत्तराधिकारी की रक्षा कर सकते हैं। आपने मेरे पूर्वजों को बचाया है, तो आप ही आज मेरी रक्षा करेंगे। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। हे देव पाहि पाहि, मैं आपकी शरण में हूँ। न अन्यम, आपके अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं है। जब तक कहते रहोगे ये मेरा है वो मेरा है, मेरा मित्र है, मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, तब तक वो आने वाला नहीं है। जिस दिन असहाय होकर के दोनों हाथ पर उठा करके कह दोगे केवल तू मेरा है, तेरे अलावा और कोई नहीं है, उस दिन वो दौड़ करके आएगा। देखा तुरंत उत्तरा के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण प्रविष्ट हुए। उत्तरा के गर्भ के भीतर प्रविष्ट होकर के महाराज परीक्षित की रक्षा कर दी। बाहर निकले तो आज श्री कृष्ण का नाम पड़ा उत्तरायण। मौत से गर्भ के भीतर ही भगवान ने महाराज परीक्षित की रक्षा की है। सज्जनों, हर जगह मौत मिलती है। मौत भी कहीं भी हो सकती है। जहां मौत होता है कहते हैं ना, खींच करके ले जाती है। लोग केदारनाथ दर्शन करने गए थे, मृत्यु ने खींच करके बुला लिया था। मृत्यु कहां तक पहुंच गई? पहाड़ों की ऊंचाई तक पहुंच गई। गुफाओं की गुह्यता में मृत्यु है, सागर की गहराई में मृत्यु है, हिमगिरी की शीतलता में मृत्यु है। तो यत्र तत्र सर्वत्र, जहां जहां मौत भी मिलती है वहां वहां नारायण की कृपा भी प्राप्त की जा सकती है। इसलिए इस कृपा को पाने का प्रयास करिए। उत्तरा ने दौड़ा और महाराज परीक्षित की रक्षा करवाई। तदुपरांत भगवान बाहर आए और बुआ कुंती को जाकर के प्रणाम करने लगी। बुआ, अब मुझे जाने की अनुमति दे, मेरा कार्य पूरा हो गया, अब मुझे जाने की अनुमति दे। तुझे मैंने युद्ध पर विजय दिलवा दिया, अब मुझे तू जाने दे। बुआ कहती, केशव आज तुम नहीं, मैं तुम्हें प्रणाम करूंगी। और आज बुआ कुंती श्री पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आपने जितनी कृपा इस कुंती पर की है उतनी कृपा तो देवकी पर भी आपने नहीं किया है। देवकी के 6 पुत्रों की रक्षा आपने नहीं की, मेरे तो हर पुत्र के साथ आप कदम से कदम मिलाकर के चलते थे। तो आज बुआ कुंती आपको प्रणाम करती है।
श्री कृष्ण ने कहा, बुआ दुनिया मेरा प्रणाम करती है तो मुझसे बदले में कुछ न कुछ जरूर मांगती है। तू भी प्रणाम कर रही है तो तू भी जो चाहती है मांग सकती है। कुंती ने ऐसा वरदान मांगा, न तो इतिहास में ऐसा वर्णन मिलता है किसी ने मांगा है और न भविष्य में कोई मांगे। कुंती ने कहा, विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद गुरु। एक दो दुख नहीं चाहती, अनलिमिटेड दुख दे दो, जितना दे सकते हो दुख दे दो। श्री कृष्ण ने कहा, बुआ जीवन भर दुख भोगते भोगते आज तेरे द्वार पर सुख खड़ा होकर के दस्तक दे रहा है और तू कहती है कि दुख दे दे। कहीं तेरी बुद्धि बिगड़ तो नहीं गई? अचानक से सुख आया, अचानक से तू राज रानी बन गई तो कहीं तू बावरी तो नहीं हो गई, पगला तो नहीं गई? बुआ ने कहा, नहीं नहीं केशव, मैं सही कह रही हूं। जब तक दुख था तब तक केशव कदम से कदम मिला करके चला करते थे। आज सुख आया तो कृष्ण जाने की बात करता है। वो सुख किस काम का जिसमें कृष्ण का साथ नहीं है? ये राजमहल, ये पद प्रतिष्ठा, वैभव, ऐश्वर्य, ये सोना चांदी मणि माणिक्य हमारे किसी काम के नहीं है। हमारे लिए तो धन तुम ही हो। असली धन कौन है? धनियों के तो धन है लाखों, मुझ निर्धन के धन बस। असली धन क्या है? भगवान का नाम ही असली पूंजी। आप किसे कहते हैं? कोई बड़ी गाड़ी खरीद ली आप समझते पूंजीपति है? कोई बड़ा घर बना लिया आप समझते पूंजीपति है? ना, मीरा ने कह दिया, सारे गाड़ी घोड़ा वैभव ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा नौकर चाकर सोने चांदी हीरे जवाहरात मणि माणिक्य सबको लात मार करके एक लाइन में ऐलान करके मीरा ने कह दिया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। असली धन कौन सा है? राम रतन धन पायो। असली पूंजीपति वही है जिसके पास राम का नाम है। कुंती कहती, केशव आपके बिना इसका हम क्या करेंगे? पांडव तो कृष्ण के बिना सुहाते नहीं है, अच्छे नहीं लगते। कोई सुहागन स्त्री कुमकुम का टीका न लगाए तो सुहाती नहीं है। वैसे ही पांडव तो कृष्ण के बिना सुहाते नहीं है। आपके बिना इस सुख का हम करेंगे क्या? हमें फिर से दुख दे दो। कुंती ने कहा, भगवान के बिना जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। यदि आप ऊंचाइयों में चढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, नारायण की शरण में रहें। कितने भी आगे बढ़ जाएं, शरणागति ना छोड़ें, शरण में रहें। तो भगवान ने कहा, बुआ तो फिर से बुला लेना, मैं फिर से आ जाऊंगा। तेरे लड़ाई झगड़ा के चक्कर में कितने दिन से ही पड़ा हुआ हूं, मेरे भी छोटे छोटे बाल बच्चे, भैया जाने दे। तो फिर कुंती ने कहा, 2-4 दिन और रुक जाओ। केशव रुक गए क्योंकि याद आया उस समय पितामह भीष्म बाणों की शैया पर, शर शैया पर लेटे हुए श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो भगवान रुक गए।